हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके के साथ प्रीतो ने काफ़ी सारी बातें अब लोगों के सामने रखनी स्टार्ट करी है, अपने मायके वालों की, यानी कि अपने घर वालों की। अभी तक तो क्या चल रहा था कि ससुराल वालों की बुराइयां चल रही थी कि सास परेशान करती थी, नन्नू परेशान करता था, किस तरीके से सारी चीज़ें ससुराल में हुआ करती थी। बट अब जब प्रीतो को मायके में रहते हुए इतना एक लंबा टाइम हो गया है, तो प्रीतो के सामने अपने मायके वालों की भी सारी सच्चाई अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। तो वही सारी चीज़ें लेकर प्रीतो ने कल अपने वीडियो में काफ़ी सारी बातें करी हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार प्रीतो ने कल क्या सारी बातें बताई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और अपना प्यार बना के रखो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियोस को शेयर भी किया करो, ताकि जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों को इन लोगों की बातों पे बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है, तो सच्चाई उन लोगों तक पहुंचना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्योंकि इस टाइम पर मेन काम क्या है, यही है कि लोगों तक सच पहुंचाना है और लोगों को सच से रूबरू कराना है कि किस तरीके से आप लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है, कैसे आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, जबकि जो सच्चाई होती है वो इससे विपरीत होती है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि प्रीतो जिस तरीके से मायके में रह रही है, मायके में इसकी जो कंडीशन इस टाइम पर हो गई है वो यही है कि पूरा घर का काम संभालो, बच्चे को देखो, ये इसका डेली का काम हो चुका है। लेकिन यही सब चीज़ें जब ससुराल में थी तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी कि घर का सारा काम इसको करना पड़ता था। इसको ये लगता था कि इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ है, मुझे कहीं जाने नहीं देते, मुझे घूमने फिरने नहीं देते, मुझे घर में बंद करके रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। मतलब जब ससुराल वालों की बात आती है तो उन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें मायके में अभी हो रही हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को बहुत नेगेटिव वे में लोगों के सामने रखा जाता था। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि जब वो चीज़ें मायके में हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठो, सुबह उठते के साथ काम में लग जाओ, दिन भर काम करते रहो, बच्चे को संभालो, मतलब एज अ सर्वेंट घर में प्रीतो काम जो करती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने बोला है कि लोग मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तुम यहाँ पर रह रही हो, तुम्हें नौकरानी बना के रखा हुआ है घर वालों ने और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने उन सब लोगों को बोला है कि मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स क्यों करते हो? मेरे घर के लोग हैं, मेरे घर का काम है, मैं तो काम करूँगी। दूसरी बात इसने ये बोली कि मेरे चैनल के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ये नन्नू और नन्नू के घर वालों के खिलाफ मतलब नेगेटिव कमेंट्स करते होंगे। पहले जब किया करते थे तो प्रीतो क्या उन लोगों को हार्ट दिया करती थी, लेकिन आजकल प्रीतो क्या है, थोड़ा सा कह रही है कि मैं चेंज हो गई हूँ पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं अपने दिल में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव बात नहीं रखना चाहती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे चैनल के नीचे किसी के बारे में भी, अब वो किसी कौन है वो तो सभी लोगों को पता है कि नन्नू और नन्नू की फैमिली के लिए बोला जा रहा है कि किसी के भी बारे में कोई नेगेटिव बात ना की जाए। तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे इस तरीके की चीज़ें की जाएं। तो अब ये आजकल के जो इसके व्लॉग्स आते हैं तो व्लॉग्स में ये हम लोगों को काफ़ी मतलब पॉजिटिव और ज्ञान भरी बातें हम लोगों को देती हुई नज़र आती है। अभी उन सब चीज़ों को अपनी खुद की लाइफ में कितना अपनाती है ये तो यही जाने, क्योंकि इसका कहना ये है कि मैं अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। पहले मैंने अपनी लाइफ का जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइम था वो उन पुरानी सारी बातों को सोचने में, यानी कि जो लड़ाई झगड़े सब चल रहे थे उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के मैंने अपना शरीर भी ख़राब किया, बहुत सारी टेंशन ली, बहुत सारा टाइम मैंने बर्बाद किया। इसलिए अब फाइनली मैंने सोच लिया कि अब मुझे उन बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के क्या करना है, क्या सब चीज़ें नहीं करनी, वो सारी चीज़ें मैं प्लान कर रही हूँ, जो आप सब लोगों को आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगी। और दूसरी बात इसने ये भी बोली है कि मेरे जो घर वाले हैं
तो जब पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी, जब दुखी रहा करती थी, तो मेरे घर वाले मुझे यही समझाते थे कि तुम ये सारी टेंशन छोड़ो और काम में लगो। यानी कि जब इंसान काम में लगा रहता है, यानी कि बिज़ी रहता है, तो उसका माइंड ज़्यादा फालतू की चीज़ों में नहीं रहता, ऐसा कहना है प्रीतो का। और इसने कहा है कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। जब हम खाली बैठे रहते हैं तो हमारे दिमाग में 100 तरह की बातें आती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें भी आती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि काम में लगे रहो। तो इस तरीके की ज्ञान भरी बातें हम लोगों को प्रीतो के व्लॉग में देखने के लिए मिली हैं। और बात ये भी आ चुकी है कि इसके सामने अब अपने घर वालों की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। इसको समझ में आ गया है कि इसकी मम्मी हो, चाहे भाई हो, चाहे बड़ी बहन, जीजा है, कोई इसका सगा नहीं है। क्योंकि आप लोग देख लो, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। भाई है वो घूमने निकल गया है, बड़ी बहन और जीजा को इससे कोई मतलब है ही नहीं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी है। मम्मी है सुबह चली जाती है जॉब पे, शाम को आ जाती है, तो ठीक है। तो कुल मिला के बात की जाए तो प्रीतो जो है, प्रीतो का इस टाइम पर बस यही है कि अपना घर का काम करो नौकरानी की तरह और बच्चा संभालो, बस। किसी को इसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। और इसको भी ये बात अब धीरे धीरे करके समझ में आने लग गई है कि कोई अपना नहीं होता, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। किसी के दुख से, ठीक है भाई बहन है, अगर किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है भाई बहन सुन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भी अपनी लाइफ में दूसरे बहन या भाई की प्रॉब्लम की वजह से वो रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें प्रीतो को अब अच्छे से समझ में आने लग गई है। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि मजबूरी इंसान से बहुत सारी चीज़ें करवा लेती है। तो प्रीतो के पास इस टाइम पर कोई ऑप्शन भी नहीं है सेकंड। आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताना कि प्रीतो के पास इस टाइम यहाँ पर रहने के अलावा कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है ना रहने के लिए, कि ये रहेगी कहाँ। क्योंकि बड़ी बहन और जीजा ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो इसको बिल्कुल भी साथ में नहीं रखेंगे। पहले तो इसके पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि हिमाचल नहीं तो बड़ी बहन के साथ, लेकिन अब तो इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ससुराल ये जाना नहीं चाहती, अब मायके में ये अपनी मम्मी और भाई के साथ ही रह रही है। तो सच्चाई धीरे धीरे करके अब इसके सामने आने लगी है, बट मजबूरी में इसको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये समझने सब लग गई है कि आने वाले टाइम में इसके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। क्योंकि अभी जो है वो भाई को आ रहा है, वैसे तो उसकी लाइफ में बग्गी आ चुकी है, लेकिन बग्गी अभी लाइफ में आई है, अभी घर में नहीं आई। जिस दिन घर में आ जाएगी उस दिन तो घमासान वैसे भी होने वाला है। ये तो बात हम सब लोगों को काफ़ी अच्छे से पता ही है। तो ये बात प्रीतो को भी पता है कि आने वाला टाइम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो इसलिए ये अपने आप को और ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। ये समझ चुकी है कि अब इसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर हमें लग भी रहा है कि हमारे साथ कोई गलत चीज़ हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो उन सब चीज़ों को सहन करने की आदत डाल लो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रीतो अपने आप को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर तो रही है। अब वो कितना अपने आप को मजबूत कर पाती है या नहीं कर पाती, वो तो हम लोगों को सब चीज़ें देखने के लिए मिल ही जाएंगी। लेकिन इस तरीके की काफ़ी सारी बातें आजकल चल रही हैं प्रीतो के व्लॉग्स में।